देश में 70% देश में युवा बेरोजगार है, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उन पे ये सरकार डंडे मारने का काम करती है। बताइए, उनसे बात करना चाहिए मगर डंडे मारने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ वो नरेंद्र मोदी जी, हाँ वो कायर है जिसने देश के युवाओं के साथ धोखा किया, वो कायर है जिसने महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले ज़्यादा हुए। हाँ वो कायर है जिसको लाल आंख, चीन को लाल आंख दिखानी थी, वो युवाओं को लाल आंख दिखा रहा है। देश का ये प्रधानमंत्री कायर है। पिछले 6 महीने के अंदर ये सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी, क्योंकि जो इनके वादे हैं बैसाखी वालों के, ये सरकार पूरा नहीं करेगी। विपक्ष का नेता हम आदरणीय राहुल गांधी जी बने, आपकी सुनिए, आपकी हलक से निकाल के देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मैम क्या नाम है? बिंदिया विंध्या जी, क्यों इतना उग्र यहाँ पर आप लोग हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, भविष्य के साथ हर एक युवाओं के परीक्षा के साथ खेला जा रहा है। जांच की बात सरकार ने कर दी है, जांच होने दीजिए ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक बार जो है वाटर टैंक को जो युवा कांग्रेस है वो आगे की तरफ चला करके लेकर जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बैरिकेटिंग पर, शायद इसको हिट करने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उग्र होने की जरूरत क्या पड़ी सर? क्यों उग्र होने की जरूरत यहाँ पर? देखिए, इस देश में 70% देश में युवा बेरोजगार है, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उन पे ये सरकार डंडे मारने का काम करती है। बताइए, उनसे बात करना चाहिए मगर डंडे मारने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ वो नरेंद्र मोदी जी, हाँ वो कायर है जिसने देश के युवाओं के साथ धोखा किया, वो कायर है जिसने महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले ज़्यादा हुए। हाँ वो कायर है जिसको लाल आंख, चीन को लाल आंख दिखानी थी, वो युवाओं को लाल आंख दिखा रहा है। देश का ये प्रधानमंत्री कायर है जिसको किसानों से बात करनी थी, उनकी आय दुगनी करनी थी, उन पे गैस के गोले छोड़ने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ देश का प्रधानमंत्री कायर है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म की बात करता है, धर्म में दंगों की बात करता है। हाँ देश का प्रधानमंत्री कायर है जिसके राज में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये हाँ वो कायर है जिसके कार्यकाल में सबके तार गुजरात से मिलते हैं। अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और अब यूजी टेस्ट का मालिक विनीत आर्या, वो कहाँ का है? वो भी गुजरात। तमाम सबूत सामने है, छात्र सड़कों पर है, आप लोग सड़कों पर है, लेकिन अभी भी मोदी जी चुप्पी बांधे। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं है करना क्या देश में, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास टेलीविजन है, टेलीविजन सिर्फ टेलीविजन की बात करते हैं। चंद मीडिया को खरीद रखा है उन्होंने। मीडिया सुबह शाम नरेंद्र मोदी करती रहती है। अरे इस मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? इस मीडिया को दिखाना चाहिए युवाओं की बात, इस मीडिया को दिखाना चाहिए महंगाई की बात, इस मीडिया को दिखाना चाहिए जो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी के लिए कहा था, इस मीडिया को क्या दिखाना चाहिए जो इन्होंने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, इस मीडिया को क्या दिखाना चाहिए? तमाम तरीके की बातें। बताइए क्या कर रही है सरकार? रास्ता निकलेगा इस तरीके के प्रदर्शनों से, इस तरीके के विरोध से, उग्र होने से? बताइए, 4 साल की अग्निवीर योजना, ऐसी योजना लेकर आई है, ऐसी नीति है इनके पास, ना नीति है ना नियत है। मैं बता दूं, ये सरकार के बस की नहीं। तो 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 डेज का एजेंडा है, हमारे पास विजन है, देश को आगे लेके जाना है। ये एक तरफ नीतीश है, दूसरी तरफ नायडू है, ये बैसाखी पे चल रहे हैं। अगर बैसाखी एक भी हिली तो समझिए क्या होगा। मैं बता दूं आपको, मैं बता रहा हूँ एक बात, पिछले 6 महीने के अंदर ये सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी, क्योंकि जो इनके वादे हैं बैसाखी वालों के, ये सरकार पूरा नहीं करेगी, गिरेगी। लेकिन अब तो सहमति की बात हो रही ना, विपक्ष से भी कह रहे हैं सदन जो है सहमति से चलेगा, सहमति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, विपक्ष के जो नेता बने वो राहुल गांधी जी बने। जनता की ताकत जनता ने चुनकर भेजा है। सोचिए, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में
बातें किन की सुनिए? युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बुजुर्गों की, यहाँ तक कि बच्चों तक की भी बातें सुनिए। ये सरकार क्या करती है बताइए? आप बताइए, SC ST पे कितना कुछ हो रहा है बताइए? क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बोला है ना, पेपर लीक पे उन्होंने बात कही है, यानी कि सरकार सुध तो ले रही है, संज्ञान आप कहना चाहते हो जांच होती है, जांच में कितना टाइम लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। देश का युवा उम्र चली जाती है, कहाँ से अप्लाई करेगा ये बताइए? मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हो आपने इजराइल और गाजा का वॉर रुकवा दिया, आपने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, एक पेपर लीक रुकवा नहीं सकते आप? आपकी इतनी औकात नहीं है? बताइए आप। ये युवा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, आपसे मांगता क्या है? आपसे मांगता है एक रोजगार मांगता है, जो कि आप दबा के बैठे हुए हो। आप सरकारी पदों को दबा के बैठे हो, क्यों नहीं देते आप? क्यों? याद रखिए, विपक्ष का नेता हम आदरणीय राहुल गांधी जी बने, आपकी सुनिए, आपकी हलक से निकाल के देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मैं बता पूछेंगे कौन राहुल? अब तो इनको पता, तमाचा लगा इनके, जनता ने बताया है कौन है राहुल। अरे राहुल वो है जिसके घर से 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री हैं बने और देश के लिए शहीद हुए, वो राहुल। आपके तो कौन राहुल? जनता ने बताया है ये है राहुल, और हमने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है राहुल को चुन के भेजा है कि विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करना है और जनता को, इस देश की आवाज़ को बुलंद करना है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी आने वाले देश के भविष्य हैं। राहुल गांधी को पता है देश में रोजगार की बात करनी चाहिए, देश में रोजगार देना चाहिए। राहुल गांधी ने बड़ी सलाह दी है स्पीकर साहब को कि विपक्ष की आवाज को ना दबाए, जिस तरीके से आपने पहले किया, उस आइडिया को कहीं ना कहीं आपको त्यागना होगा। मैं कहना चाहता हूँ विजन है उनके पास, अरे उनके पास विजन है, देश को कहां से कहां ले जा सकते। आज मैं बता दूं, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बनेंगे तो मैं बता रहा हूं अमेरिका, चीन और रूस ये सब है ना पीछे होंगे, भारत के पीछे होंगे। राहुल गांधी वो ताकत है, देश की जनता ने पहचान लिया कि राहुल गांधी क्या चीज है। अरे तराशा हुआ हीरा है वो, आज इस आग की भट्टी में तराशा हुआ हीरा है कि 3 बार फेल हो चुके हैं, बार-बार लॉन्च करने की तैयारी जो है कांग्रेस करती है, और इस बार भी ये सुनिए, मैं बता दूं, फेल तो नरेंद्र मोदी हो गए, 282, 303, अब 240, कौन फेल हो रहा है? और पास कौन हुआ है? पास राहुल गांधी जी हुए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जितने नंबर हम इस चुनाव में लाए, कांग्रेस 3 बार भी नहीं लेके आ पाई। ये नीतीश और ये नायडू दोनों गए तो क्या होगा मोदी का? बता रहा हूँ, मैं बता दूं आपको, सुनिए, आज अगर बता दूं 400 पार राजीव जी के बाद, अगर कभी भविष्य में अगर ये रिकॉर्ड टूटेगा तो राहुल गांधी जी तोड़ेंगे। बता दो, विजन है उनके पास, इनके पास नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है और देश की संपत्ति अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है, और राहुल गांधी कैसे होंगे, उनसे वो संपत्ति छीनेंगे और इस देश को देंगे वापस। 10 साल हमने देखा कि पीएम मोदी अपनी मर्जी चलाते थे, लेकिन इस बार 10 सालों में नेता विपक्ष मिला है, तो क्या इस बार बॉडी लैंग्वेज रहेगी पीएम? मैं कहना चाहता हूँ, आलू से सोना ये नरेंद्र मोदी ने बनाया था, जनता ने बता दिया कि तू अनपढ़ है, तू बना रहा आलू से सोना। और हकीकत में बता रहा हूँ, देश की मिट्टी से अगर सोना अगर कभी कोई बनाएगा तो राहुल गांधी बनाएगा, और देश के युवाओं को कोई तराशेगा और आगे संसद में भेजने का भी काम करेंगे राहुल गांधी जी। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े उच्च स्तर पे युवाओं को भेजने का काम अगर कोई करेंगे तो राहुल गांधी करेंगे। आते ही नए सदन में घिर गए ना, इमरजेंसी को लेकर के, पीएम से लेकर स्पीकर से लेकर प्रेसिडेंट। क्या इमरजेंसी? अरे ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी थी तो राहुल गांधी जी ने बोला हाँ, मगर आज नरेंद्र मोदी में ताकत है। अरे ऑक्सीजन नहीं दे पाई कोरोना के समय, और उस समय आपको पता है मेडिकल इक्विपमेंट कितने महंगे थे, 4 गुना 10 गुना, उसमें भी धांधलेबाजी कर रहे थे। ये तैरती हुई लाशें देखिए देश ने, समझ रहे हो आप? और सुनिए, WHO की रिपोर्ट इन्होंने बताया 5 लाख, WHO की रिपोर्ट थी 50 लाख से ज्यादा मरे। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी एकमात्र इस देश में है जो अब नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर, जैसे पहले सवाल पूछते थे अब पूछेंगे, और उनके हलक से सारी चीजें जो उन्होंने देश को बर्बाद किया वो निकालने काम करेंगे। यानी तमाम मुद्दों पे इस बार पीएम मोदी गिरने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए।
निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के नेता विपक्ष बनने से एक नई शक्ति का संचार हुआ है और पूरे कांग्रेस जनों में नया जोश है और आप उस जोश का सामना देख सकते हैं। और ये सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये लूली लंगड़ी सरकार है, इस सरकार को जनता भगाने का काम करेगी, उखाड़ने का। पेपर सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक है, लेकिन अब सदन के अंदर राहुल गांधी नेता विपक्ष है। ऐसे में सदन के आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM।